हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। 5 साइन लॉग एक्स बटा एक्स क्यूब। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है ये देखें हम लोग। मुख्य अवधारणा के तहत हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा के तहत सबसे पहले खंडशः समाकलन के अंतर्गत दो अलग अलग फलनों के गुणनफल का समाकलन हम लोग जानते हैं, जिसमें दिए हुए फलन में u को छोड़ते v को समाकलित करते तथा समाकलन के अंदर हम लोग दिए हुए फलन में u का अवकलन तथा v का समाकलन और पुनः इन सारे फलनों का एक साथ समाकलन करते हैं। और u और v हमारे एक रूल को फॉलो करता है, जिसे हम लोग आइलेट के नाम से जानते हैं, जिसमें i प्रतिलोम फलन, l लघुगणक, a बीजगणित, t त्रिकोणमितीय तथा e घातीय फलन को दर्शाता है। इन सबों में जो पहले आएगा वो u होगा तथा पुनः उसके बाद v आएगा। तो इस आधार पर हमारे पास जो दिया गया प्रश्न उसे i मान लेते हैं। दिया गया प्रश्न है, माना i बराबर 5 साइन लॉग x बटा एक्स क्यूब, x का घात 3 dx। बच्चों, प्रश्न को थोड़ा अगर हम लोग देखें तो लॉग का जो अवकलन है वो 1/x के रूप में, तो माना थोड़ा सरल रूप करें, t का मान log x, तो dt का मान 1/x dx तथा यहां से x का मान e का घात t। तो अब दिया हुआ प्रश्न हमारा हो गया, 5 बाहर निकल गया, साइन log x को हम लोगों ने t कहा था तथा dx बटा x, एक x अगर इससे ले लें तो dx बटा x dt के रूप में आ जाएगा तथा नीचे x का घात 2, तो x है e का घात t, तो x का घात 2 यानी कि e का घात 2t, अर्थात प्रश्न अपने इस रूप में आ जाएगा, e का घात ऋण 2t तथा साइन t dt, जो दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। तो निश्चित रूप से ये u गुने v के रूप में है, जिसमें त्रिकोणमितीय पहले आ रहा है और घातीय बाद में आ रहा है, तो ये u और ये v, अर्थात हमारा फलन कुछ इस तरह से 5 स्थिरांक के रूप में बाहर निकाल दिया तथा साइन u को छोड़ा तो e का घात -2t dt ऋण d बटा dt साइन t तथा e का घात ऋण 2t dt और इस पूरे का dt, अर्थात i बराबर 5 e का घात ऋण 2t ऋण e का घात ऋण 2t यानी i का मान 5, e का घात -2t बटा -2 तथा साइन t, पुनः साइन t का अवकलन cos t e का घात -2t बटा -2 dt। तो ये हो गया बच्चों
ऋण 5/2 ई का घात -2t साइन टी, ऋण ऋण धन तो जोड़ 5/2 समाकलन ई का घात -2t और cos t dt। पुनः ये u और ये v, ये हो गया -5/2 ई का घात -2t साइन टी जोड़ 5/2 पुनः u को छोड़ा cos t ई का घात -2t dt ऋण d/dt cos t ई का घात -2t dt पूरे का dt, यानी ये आ गया ऋण 5/2 ई का घात -2t साइन टी जोड़ 5/2 पुनः ई का घात -2t और t का गुणक -2 cos t ऋण cos t ऋण साइन टी ई का घात ऋण 2t बटा ऋण 2 dt। इसे व्यवस्थित करें अगर तो -5/2 ई का घात -2t साइन टी ऋण 5/4 ई का घात -2t cos t ऋण ऋण धन ऋण 5/4 ई का घात -2t साइन टी dt। यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें बच्चों तो ये देख रहे हैं कि i जो है हमारा 5 ई का घात -2t साइन टी के बराबर है, यानी ये पूरा फलन ये पूरा i के रूप में आ गया। यानी अब जो दिया हुआ फलन है i वो मेरा किस रूप में आ गया, तो ऋण 5/2 ऋण 5/4, तो ये हो गया ऋण 5/2 ई का घात -2t साइन टी ऋण 5/4 ई का घात ऋण 2t cos t घटाओ ये पूरा i, तो i/4 i एक जगह ले लें हम लोग, तो i जोर i/4 ऋण 5/2 ई का घात -2t साइन टी ऋण 5/4 ई का घात -2t cos t और ये हो गया 4 का 4 एक 5/4 i ऋण 5/4 ई का घात -2t अगर कॉमन ले लें तो बच गया 2 साइन टी घटाओ जोड़ cos t, जिसमें 5/4 दोनों तरफ से खत्म। अतः i का मान यानी समाकलन का मान ऋण ई का घात -2t 2 साइन टी जोड़ cos t तथा t के मान को अगर रखें हम लोग तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं ऋण 2 साइन टी जोड़ cos t बटा ई का घात 2t प्लस c
यहाँ भी प्लस सी, तथा t हमारे पास था log x, और x है e का घात t। ये हो गया -2 साइन log x जोड़ cos log x बटा e का घात t का पावर 2, यानी कि x का घात 2 प्लस c, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने दिए हुए फलन को समाकलित किया। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।